से रिपोर्ट्स आनी शुरू हो चुकी हैं कि अमेरिका ने अपने F-35 लड़ाकू विमान का ऑफर भारत के सामने फिर से रख दिया है। और इसका कारण यह नहीं है कि अमेरिकी हमसे बहुत प्यार करते हैं या हमारी वायुसेना को ताकतवर बनाना चाहते हैं। नहीं भाई, इस गलतफहमी में मत रहना। यह ऑफर सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि हम 36 अरब डॉलर के राफेल खरीद रहे हैं। जी हां, 36 अरब डॉलर यानी करीब 3 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। दरअसल 3 दिन पहले यह खबर लीक हो गई थी कि भारत 36 अरब डॉलर के राफेल खरीदने वाला है। अगले महीने 15 से 20 फरवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत आएंगे और उस दौरान यह डील साइन हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, असली बात यह है कि जिन शर्तों पर भारत राफेल खरीद रहा है उससे कहीं ज्यादा बेहतर ऑफर अमेरिका लेकर आया है अपने F-35 के साथ। और आप जरा शांति से इस ऑफर को सुनिए। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, जो हम 36 अरब डॉलर के राफेल खरीद रहे हैं, 114 विमान, इतनी मोटी रकम खर्च करने के बावजूद हमें सोर्स कोड नहीं मिल रहा। इसकी वजह से हम खुद के देसी हथियार बिना फ्रांस की इजाजत के नहीं लगा सकते। आपकी अस्त्र मिसाइल, आपकी ब्रह्मोस राफेल में नहीं लगने वाली बिना फ्रांस की इजाजत के। अब कई लोग कहेंगे कि यार फ्रांस अच्छा दोस्त है, दे देगा इजाजत। तो आपको बता दूं, 4 साल हो चुके हैं जो राफेल हमने 36 खरीदे थे। आज तक उनमें फ्रांस खुद की मिटियोर मिसाइल नहीं लगा पाया। हमारी देसी ब्रह्मोस और अस्त्र को तो छोड़ ही दो। जी हां दोस्तों, जिस मिटियोर मिसाइल की वजह से हमने राफेल खरीदा था, 4 साल हो गए, आज तक ना मिटियोर मिली ना राफेल में लगी। और जो नए 114 खरीदे जाएंगे, इसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि मिटियोर मिलेगी या हम अपनी देसी मिसाइलें लगा पाएंगे। अब अमेरिका कह रहा है कि यार जब तुम इस ऑफर के साथ राफेल खरीद रहे हो तो बेहतर यह है कि मेरा F-35 खरीद लो, वो भी कम कीमत में। मैं 150 से 200 मिलियन डॉलर में दे दूंगा। तुम 300 मिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च कर रहे हो एक 4.5 पीढ़ी के जहाज पर जो स्टेल्थ भी नहीं है। मैं स्टेल्थ हथियार दे रहा हूं। यहां पर गणित समझिए, राफेल की कीमत 300 मिलियन डॉलर से ज्यादा है, जबकि F-35 की कीमत 80 से 85 मिलियन डॉलर है। भले भारत को 150 से 200 मिलियन में पड़े, तब भी राफेल से आधी है। सबसे मजे की बात, 4 साल पहले जो राफेल मिले थे, आज तक उनमें बिना रुकावट के डेटा शेयरिंग फ्रांस जोड़ नहीं पाया, यानी पूरी तरह भारत के सिस्टम में शामिल नहीं हो पाए। अमेरिका कह रहा है मैं नए F-35 के साथ बिना रुकावट के डेटा शेयरिंग दूंगा, बढ़िया सेंसर फ्यूजन दूंगा, मल्टी फंक्शन एडवांस डेटा लिंक दूंगा। और यह मल्टी फंक्शन एडवांस डेटा लिंक F-35 का असली मसाला है। इसकी मदद से F-35 फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करता है, छुपकर बात कर सकता है और जो चारों तरफ की जानकारी है F-35 के लेवल की किसी विमान में नहीं। दुश्मन के इलाके की जासूसी जैसे F-35 कर सकता है, कोई नहीं कर पाएगा। इसके अलावा पेंटागन भी अपनी ताकत झोंक रहा है, भारत को भरोसा दिलवा रहा है कि F-35 खरीदोगे तो किसके खिलाफ इस्तेमाल करना है, इसकी इजाजत नहीं लेनी पड़ेगी। हालांकि भारत कह चुका है कि यह लिखित में चाहिए तो ही मानेंगे, क्योंकि अमेरिका की जुबान पर किसी को भरोसा नहीं। यानी कुल मिलाकर जैसी शर्तों पर फ्रांस राफेल दे रहा है, लगभग उन्हीं शर्तों पर F-35 मिल रहा है, कम कीमत पर। और याद रखिए, F-35 एक स्टेल्थ जेट है, 5वीं पीढ़ी का, जो आने वाले 20 साल तय कर देगा। राफेल स्टेल्थ नहीं है। और सोचिए, 2030 में जब पाकिस्तान को चीन के J-35 स्टेल्थ विमान मिल रहे होंगे, तो भारत को एक 4.5 पीढ़ी का राफेल मिलना शुरू होगा फ्रांस से। जी हां, 2030 में इन 114 विमानों की डिलीवरी शुरू होगी, क्योंकि भारतीय AMCA जो हमारा देसी 5वीं पीढ़ी का विमान होगा, 2035 से पहले नहीं मिलने वाला। मेरी अपनी राय है, सुखोई 57 या F-35 में से कोई एक। क्योंकि सोचिए, अगर हम 36 अरब डॉलर में 114 राफेल खरीद रहे हैं तो डिलीवरी 1-1.5 साल में मिलनी चाहिए। भाई, जब हम इतनी मोटी रकम दे रहे हैं, इतना बड़ा ऑर्डर दे रहे हैं, तो पहले हमें मिलना चाहिए। लेकिन नहीं होगा। हमें यह 4.5 पीढ़ी के विमान 2030 से मिलने शुरू होंगे। तो फिर आप बताइए सच में कि सुखोई 57 में क्या बुराई है? रूस भी कह रहा है 2028 तक इसे 100% ताकतवर बना देंगे नए इंजन के साथ, 2029 से 30 से डिलीवरी दे देंगे। तो फिर 5वीं पीढ़ी का जेट क्यों नहीं ले रहे? या फिर गैर रूसी जेट चाहिए तो F-35 की तरफ जाओ। अब कई लोग सिद्धांत उठाएंगे किल स्विच की, कि F-35 में किल स्विच होता है, अमेरिका बटन दबाएगा, सारे विमान बेकार। तो उन्हें कहूंगा, F-35 में किल स्विच होता है या नहीं, किसी को पता नहीं। लेकिन जो राफेल खरीद रहे हैं उसमें तो फ्रांस किल स्विच लगाकर दे रहा है। मतलब मिसाइल लगानी है, फ्रांस से पूछो, बदलाव करना है, फ्रांस से पूछो। इसलिए यह डील किसी के गले नहीं उतर रहा।
अगर 1.5 गुना कीमत दे रहे हो तो कम से कम 100% मैन्युफैक्चरिंग लेकर आओ, 70 से 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करवाओ, या फिर कम से कम सोर्स कोड तो ले आओ। हालांकि सोर्स कोड भी कोई बड़ी चीज नहीं, इससे बस इतना होगा कि हम अपनी मिसाइलें लगा पाएंगे। अगर सोर्स कोड नहीं मिला तो याद रखिए, विमान हमारा होगा लेकिन मिसाइल कब दागेंगे ये फ्रांस की सप्लाई पर निर्भर करेगा। अब गहराई में जाएं तो भारतीय वायुसेना की हालत बेहद खराब है। हमारे पास 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए लेकिन आज सिर्फ 31 हैं, यानी 11 स्क्वाड्रन की कमी। एक स्क्वाड्रन में 18 से 20 विमान, तो मतलब 200 से 220 विमानों की कमी। और ये कमी बढ़ती जा रही है क्योंकि पुराने मिग-21, मिग-27 जगुआर रिटायर होते जा रहे हैं। 2027 तक हमारी ताकत पाकिस्तान के बराबर हो जाएगी, 26 से 28 स्क्वाड्रन। सोचिए, भारत जैसा बड़ा देश जिसकी सीमाएं चीन और पाकिस्तान दोनों से लगती हैं, उसकी वायुसेना पाकिस्तान के बराबर हो जाए, ये कितनी खतरनाक है। इसलिए भारत को तुरंत 200 से 250 विमानों की जरूरत है। लेकिन सवाल, कौन से विमान लें और किस कीमत पर? राफेल डील को समझें। 2007 में 126 विमानों की टेंडर निकली थी। तब कीमत 50 से 60 मिलियन डॉलर प्रति विमान थी, कुल 7 से 10 अरब डॉलर। लेकिन 10 साल अटका रहा। फिर 2016 में मोदी सरकार ने 36 राफेल का डील किया 8.8 अरब डॉलर में, प्रति विमान 244 मिलियन डॉलर। अब 2026 में 114 राफेल खरीद रहे हैं 36 अरब डॉलर में, यानी प्रति विमान 315 मिलियन डॉलर। ये इतनी ज्यादा क्यों? फ्रांस कहता है महंगाई, सप्लाई के मुद्दे, चिप की कमी, यूक्रेन युद्ध का दबाव। लेकिन असली बात, फ्रांस जानता है भारत के पास कोई और चॉइस नहीं। डील की शर्तें देखें, 36 अरब में सिर्फ 12 से 18 विमान फ्रांस से आएंगे, बाकी 96 से 102 भारत में बनेंगे मेक इन इंडिया के तहत। लेकिन देसीकरण सिर्फ 30%, मतलब 70% पार्ट्स फ्रांस से आएंगे, यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हो रहा। हम सिर्फ पेचकस वाला काम ले रहे हैं, पार्ट्स फ्रांस से आएंगे, हम जोड़कर विमान बनाएंगे। यही HAL 40 सालों से कर रहा है। HAL ने सुखोई 30 के 272 विमान बनाए, लेकिन आज भी इसे कॉपी करके नहीं बना सकता। चीन ने सुखोई 27 को कॉपी करके J-11, J-15, J-16 बना लिए, लेकिन हमारा HAL 20 साल में नहीं कर पाया। तेजस को 40 साल लगे और अभी भी पूरी तरह चालू नहीं। HAL के ऑफिसर एयर चीफ के साथ पब्लिक में बहस करते हैं। यही है हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की हालत। सोर्स कोड क्यों जरूरी है? आधुनिक विमान एक उड़ता कंप्यूटर है, लाखों लाइन का सॉफ्टवेयर कोड है जो हर सिस्टम को कंट्रोल करता है। अगर सोर्स कोड नहीं तो कुछ बदलाव नहीं कर सकते, अपनी देसी मिसाइल जोड़ नहीं सकते, क्योंकि मिसाइल को विमान के सॉफ्टवेयर से बात करनी पड़ती है। भारत ने ब्रह्मोस अस्त्र रुद्रम बनाई है, लेकिन राफेल में नहीं लगा सकते बिना फ्रांस की इजाजत के। मिटियोर का एग्जाम्पल सामने है। 2016 में राफेल इसलिए खरीदा कि मिटियोर मिलेगी, 4 साल हो गए, नहीं मिली। फ्रांस और मिसाइल बनाने वालों के बीच झगड़ा है, हम इंतजार कर रहे हैं, यही नए राफेल के साथ होगा। F-35 दुनिया का सबसे ताकतवर 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है स्टेल्थ, रडार इसे पकड़ नहीं पाता, जबकि राफेल स्टेल्थ नहीं है। दूसरा, सेंसर फ्यूजन पायलट को चारों तरफ की पूरी लड़ाई की तस्वीर एक ही स्क्रीन पर मिलती है। तीसरा, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, F-35 अकेला नहीं लड़ता, पूरे सिस्टम के साथ डेटा शेयर करता है। आसान मेंटेनेंस, ऑटोमेटिक चेकिंग और लगातार सॉफ्टवेयर अपग्रेड इसे भविष्य प्रूफ बनाते हैं। कीमत की बात करें तो F-35 की बेस कीमत 80 से 85 मिलियन डॉलर है। भारत को यह एक 150 से 200 मिलियन में पड़ेगा, फिर भी राफेल के करीब 315 मिलियन से काफी सस्ता है। अमेरिका भरोसा दिलाता है कि इस्तेमाल पर पाबंदी नहीं होगी, लेकिन भारत लिखित गारंटी चाहता है, क्योंकि 1971 और 1998 का अनुभव अभी भी याद है। किल स्विच और सोर्स कोड पर बातचीत संभव है। इजरायल अपने F-35 में बिना इजाजत बदलाव कर चुका है। रूस का सुखोई 57 5वीं पीढ़ी का दावा करता है, लेकिन इंजन और भरोसे पर सवाल हैं। यूक्रेन युद्ध में रूस ने खुद इसे खुलकर नहीं उतारा, तो भारत क्यों रिस्क ले? AMCA भारत का भविष्य है, लेकिन पूरी ताकत 2035 से 40 के बाद ही आएगी, और 2030 से 35 भारत के लिए सबसे खतरनाक दौर होगा, जब चीन और पाकिस्तान तेजी से आगे बढ़ रहे होंगे। अमेरिका भारत रिश्ते इस समय मजबूत हैं। क्वाड, इंडो पैसिफिक, चीन को रोकना और डिफेंस सहयोग इसका सबूत है। मेरी राय साफ है, बिना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के महंगी राफेल डील नहीं। F-35 पर गंभीर बातचीत होनी चाहिए, सुखोई 57 बैकअप में रहे और AMCA पर पूरा फोकस हो। यही बैलेंस्ड रास्ता है
सारे अंडे एक टोकरी में नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी खबर, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। बाकी आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी राय